नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज जिस उम्दा टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बारे में लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में पूछा जाता है। और चुनाव में इस यंत्र की बहुत बड़ी उपयोगिता है। भारत जैसे गणतंत्र लोकतंत्र देश में जो है, इतनी आबादी वाले देश में और इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराने में ये जो यंत्र है बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। इस यंत्र का नाम है ईवीएम। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, ईवीएम किसे कहते हैं और ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है। ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हालांकि इसके खोजकर्ता के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन भारत देश को ही इसका खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, तो ये मशीन जो है एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है चुनाव को कराने में सक्षम होती है। इससे पहले जो है बैलेट पेपर, प्राचीन पद्धति में बैलेट पेपर से जो है वोटिंग होती थी। इसमें जो है इस प्रकार की वोटिंग में काफ़ी समय भी लगता था और वोट को गिनने में साथ ही साथ जो है उम्मीदवारों को विजयी घोषित करने में काफ़ी समय लग जाता था। लेकिन ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के आने से जो है यह काम काफ़ी सुगम हो चुका है। हालांकि ईवीएम एक सफल मशीन है, किंतु इसके ऊपर काफ़ी सारे विवाद भी हैं, जैसा कि आप जानते हैं। फिर भी आइए इस आविष्कार को जानते हैं और इसे कहाँ सबसे पहले इस्तेमाल किया गया, साथ ही साथ कंपटीशन में इससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इन सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। सबसे पहले समझते हैं कि ईवीएम कहाँ इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग पहली बार मई 1982 में किया गया। इस तरह से पूछ सकता है कि ईवीएम का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ, और या फिर इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि ईवीएम का आविष्कार सर्वप्रथम किस सन में किया गया। तो कहाँ पे पहली बार हुआ? केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथों पर के चुनाव के लिए किया गया, और साथ ही साथ कब किया गया? सन 1982 में किया गया। ठीक है ना। और नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 एवं दिल्ली के 6 विधान सभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया। ठीक है। और 1998 में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 एवं दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। और साथ ही साथ ईवीएम मशीन कितनी विश्वसनीय है, हम इस पर कितना विश्वास कर सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ दिया है। तो ईवीएम प्रयोग करके सन 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा है। गोवा में संपूर्ण जो है चुनाव ईवीएम से कराया गया। हालांकि धीरे धीरे इसकी विश्वसनीयता बढ़ती गई और संपूर्ण रूप से जो है चुनाव कराने वाला पहला राज्य जो है गोवा बन गया। और आपको ये भी पता है कि भारत का सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। ठीक है, ये भी एक प्रश्न यहाँ से उठ के आया है। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया। और मैंने अभी बताया कि यह कितना विश्वसनीय है, इसको जानने के लिए। और 2009 में आम चुनाव एवं सभी विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। 2009 से जो है छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चुनाव में जो है
ईवीएम का प्रयोग किया जाने लगा। ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए कि ईवीएम कितना विश्वसनीय है, इसमें वीवीपैट यानी वीवीपैट का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है ना। पहली बात तो ईवीएम का पूरा नाम जो है आपसे पूछ सकता है, और दूसरी बात वीवीपैट क्या होता है। तो वीवीपैट का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। अब ये जो है ट्रेल वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है ना, मशीन की मदद ली जा रही है। ये वीवीपैट क्या है। वीवीपैट व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की पर्ची बनती है। कागज की तुरंत पर्ची बनती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया जाता है उसका नाम एवं चुनाव चिन्ह छपा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप जिस बटन को प्रेस करते हैं, आप कंफर्मेशन के लिए कि आपका बटन जिस उम्मीदवार आपको ईवीएम मशीन के बारे में बता दिया जाए, तो ईवीएम मशीन के साइड एक तरफ जो है बटन होती है और दूसरे साइड जो है उस उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह होता है। तो जिस भी उम्मीदवार को आपको वोट देना होता है उसके सामने की बटन को आप प्रेस करते हो, तो प्रेस करने के बाद एक रेड कलर की लाइट जलती है और साथ ही साथ जो है आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है सामने स्क्रीन पर जो है उसका चुनाव चिन्ह और साथ ही साथ उम्मीदवार का नाम छपकर आ जाता है। यही जो है इससे आप जो है कंफर्म हो जाते हैं कि हमने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसी उम्मीदवार को हमारा वोट गया है, ठीक है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ। वीवीपैट का यानी ईवीएम का प्रयोग तो 2009 से आम चुनाव सभी चुनावों में किया जाने लगा, लेकिन वीवीपैट का इस्तेमाल कहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड वीवीपैट मशीन को 2013 में बनाया था। भारत ने ही जो है भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपैट मशीन को 2013 में क्या किया था, निर्मित किया था। अब करते हैं बात कुछ जो है विवादों की कि ईवीएम हमारा जो है किस प्रकार से विरोध के जाल में फंसा हुआ है। तो ईवीएम जो है हालांकि एक मशीन है और मशीन को हैक करना या मशीन को किसी प्रकार से जो है उसके स्थान से जो है किसी प्रकार से बदलना ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन रही बात किसी चीज़ को बनाने के लिए जितनी मेहनत लगती है, कहीं ना कहीं उस चीज़ के दुरुपयोग को भी उतनी मेहनत से जो है कई देश जो है निभा रहे हैं। तो हालांकि इसकी विश्वसनीयता जहां है वहीं पर इस पर बहुत सारे अविश्वसनीय प्रश्न भी उठे हैं। तो इस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। हमारी चर्चा ये थी कि ईवीएम क्या है, वीवीपैट क्या है, ईवीएम का जो है आविष्कार भारत देश ने किया है और साथ ही साथ ईवीएम का प्रयोग भारत के किस राज्य से शुरू हुआ और कहाँ कहाँ कब कब जो है ईवीएम लाया गया और ईवीएम से किन किन पैमानों पर कहाँ कहाँ चुनाव कराए गए। ये बहुत सारी बातें आज के जो है वीडियो में हमने आपको समझाई। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो बहुत ही अच्छी रही होगी और आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए, जितना भी आपको पढ़ाया उसका हम पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इस टॉपिक को अपने पास रखेंगे, ताकि किन्हीं भी परीक्षाओं में यदि ईवीएम के बारे में प्रश्न उठते हैं तो आप उसका तुरंत जवाब दे लें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और शानदार मज़ेदार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।